नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो आवाज एंटरप्रेन्योर। मुंबई की नाइट लाइफ में अगर कोई नाम एनर्जी, म्यूजिक और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुके हैं तो वो है यहाँ के रेस्टोरेंट्स, कैफे और बार्स। हाई एनर्जी एम्बियंस, यूथ फ्रेंडली वाइब और ऐसा फूड टेस्ट जो बार बार मुझे खींच लाता है 145 कैफे एंड बार में। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो सवाल ये है कि क्या ये सब प्लानिंग का हिस्सा है या नेचुरल ग्रोथ? शहर बदलने पर क्या 145 कैफे का स्वाद भी बदलता है? और जैसे जैसे ब्रांड आगे बढ़ रहा है, क्या हर आउटलेट में वही क्वालिटी, वही टेस्ट और वही एक्सपीरियंस बना रह पाएगा? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे 145 कैफे एंड बार के ओनर से, उनके अब तक के सफर और आने वाले प्लान्स पर खास बातचीत में। लेकिन ये सब स्टूडियो में थोड़ी ना करेंगे। कैफे एंड बार की ग्रोथ स्टोरी की बातें करने मैं पहुंची 145 कैफे एंड बार के काला घोड़ा आउटलेट में। आज हम मौजूद है 145 कैफे, एक होम ग्रोन आउटलेट जिसको हो चुके हैं पूरे 10 साल की सक्सेस कहानी, ब्रांड स्ट्रैटेजी, बिजनेस मॉडल पर होगी आज बातचीत। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है ईशान बहल, CEO हैं, और साथ ही ऋतिक भसीन जो कि डायरेक्टर हैं 145 के। पहले तो स्वागत है आप दोनों का सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस और कॉन्ग्रेचुलेशंस एज वेल, 10 साल पूरे कर लिए आपने। ईशान, सबसे पहले आपसे सवाल, आप हॉस्पिटैलिटी की एक लेगेसी फैमिली से आते हैं, खाइबर जो कि हेरिटेज ब्रांड डाइनिंग है, लेकिन 145 एक ह्यूज सेंट्रिक है और काफी कैजुअल है। ये एक ब्रांड इंटेंशनल डिसीजन था? तो हमारे ऑब्वियसली दो ब्रांड्स हैं, खाइबर है और 145 भी है। खाइबर इज अ वेरी डिफरेंट ब्रांड, इट्स अ लेगेसी रेस्टोरेंट। 145, our idea with 145 was let's create a slightly more casual concept जहाँ लोग आ सकते हैं, they feel comfortable, they feel like it's like a second home to them. People can come, they can enjoy some of our global tapas food that we have on the menu, or they can enjoy a nice drink, or they can come in post work, to sort of unwind. One of the signature things that we have in 145 is a pool table. हमारे पास एक pool table है हर जगह में, because we like people to feel comfortable, we like people to spend time in the units. So our entire objective with the brand was to create what we called a second home for our customers, and to really drive behind a community presence. So when we created the brand, it was intentionally done to create a casual, easygoing environment. Yes. ओके, इंटेंशनल आपने ये कदम उठाया। लेकिन ऋतिक, कमिंग टू यू, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फूड एंड बेवरेज ब्रांड काफी क्राउडेड है, स्पेशली अगर आप मुंबई की बात करते तो दैट इज वेरी क्राउडेड। आप कैसे इंश्योर करते हैं कि 145 को ही लोग चुने? यूएसपी क्या है आपकी? We are trying to build a community, so we want to make people believe that 145 is their second home. Like एक जो घर में वो सोते हैं और ये उनका second home हो। तो हम लोग का lot of clientele, हम लोग का रोज आते हैं इधर, तो हम लोग उनको comfort zone में लाते हैं जैसे इधर आते हैं, और हर हफ्ता उनसे बातचीत भी होता है, और हम लोग इतने एक्सेसिबल है कि बस कुछ भी प्रॉब्लम है हम डायरेक्टली हमको फ़ोन कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि लिसन आज खाना अच्छा नहीं था, ऐसा था वैसा था। तो हम लोग ऑन द गो है। आपका टेस्ट मेन्यू अगर मैं बात करूं वो कुछ अलग है? हम लोग का मेन्यू है इंडियन एंड ग्लोबल विद अ ट्विस्ट। ओके, तो अभी जो भी हम लोग डेटा लेते हैं हम लोग के टीम से, और जो भी ट्रेंड है हम लोग ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज एवरीथिंग, दैट्स द मेन थिंग। I think also adding on to what Ritik is saying, something very interesting that we've done with the product is एक चीज होती है sweet spot pricing. So when a customer comes in, उनका experience जो रहता है, we try to give very good value for money for the experience as well. So what happens is, not only is the quality of what we are serving very good, but the kind of price point, the value that you get for that price point is also extremely good. So when a customer enters feeling, he has a certain expectation and experience in terms of the quality, and when he leaves, he also thinks about कि मैंने इतना खर्चा किया है, was it worth it? And very often when you leave 145, the answer to that question is yes.
तो अफोर्डेबल भी है, It's a Quality sweet plus spot afford- pricing. Price Exactly. sensitive place. Yeah. for sure. प्राइस सेंसिटिविटी की बात की है तो प्रॉफिटेबिलिटी सेंसिटिविटी की भी बात कर लेते हैं। रेंट, लिकर प्राइस, फिक्स स्टाफ कॉस्ट, तो ये कितना प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सेंसिटिव है ईशान? I think hospitality business में I think your unit economics are the most important thing because what happens is it's एक बहुत glamorous business है. People see it from the outside. They think that it's a very interesting business. It's very flashy. However, the way we run our business is we run it based on unit economics and profitability. So I'll give you a slight example of how we divide our expenses, which is obviously collectively done by myself and Ritik both. We both look at it on a week-to-week basis, a day-to-day basis. The way we look at it is our rent accounts for around 15% of our revenue. Our staff and salary wages account for around 15 to 17% of our revenue. Our product cost around 30 to 32%, 30 to 32, 33% on a monthly basis. And that leaves us with an approximate EBITDA of around 26 to 27% per unit. Accounting for other corporate overheads from our main office, we target around a unit EBITDA of around 22%. That is our target EBITDA per unit. Whenever we look to open, that's how our unit economics work, which we achieve, which we aim to achieve. And we also have certain miscellaneous expenses, which are around 10%. So that's how our profitability sector works. And we are very, very conscious about it. We look at it because for us, sale is very important, but profitability is everything. अग्री, इंटरेस्टिंग ईशान। लेकिन अभी हम क्योंकि रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो 145 के लिए अगर बात करें तो क्या ज़्यादा सस्टेनेबल लगता है, फूड मेन्यू या फिर बार? रेवेन्यू में क्या कंट्रीब्यूट करता है ज़्यादा? हम लोग का एम है दोनों, पर ऑनेस्टली बिकॉज 145 इज मोर यूथ सेंट्रिक, और हम लोग का अल्कोहल फूड से ज़्यादा है। अभी अब 70% और 30% है। पर काला घोड़ा जैसे जगह में क्योंकि हम लोग को बहुत दिन का क्राउड मिलता है, कोर्ट्स इधर है, बहुत कॉलेजेस इधर है, जय हिंद, केसी, हम लोग को मिल्कशेक फेस्टिवल हमारा चालू है, तो इधर अराउंड 40% ऑफ द सेल फूड से भी आता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन ईशान, क्योंकि आप शुरुआत से ही फूड इंडस्ट्री में रहे हैं और आपने तमाम चीज़ें समझी हैं, चैलेंजेस को भी आपने बहुत ही नज़दीक से देखा होगा। क्या चैलेंज लगता है आपको इस पूरे स्पेस में जिसको आपने क्रैक किया? क्योंकि कई सारे, अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एग्जाम्पल हैं हमारे सामने जिन्होंने शुरुआत की इस मार्केट में आने की, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए। सस्टेनेबिलिटी के लिए की क्या लगती है आपको? आई थिंक एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंडस्ट्री में, रेलेवेंस। क्योंकि क्या होता है, देयर इज अ न्यू रेस्टोरेंट ओपनिंग ऑलमोस्ट एवरी वीक। तो 10 साल के बाद हाउ डू यू स्टे रेलेवेंट, हाउ डू यू स्टे कि यही जगह है जहाँ मुझे जाना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। सो आई थिंक अ वेरी की कंपोनेंट ऑफ दैट इज कम्युनिटी बिल्डिंग। क्या है कि पीपल शुड फील लाइक बॉस ये मेरा जगह है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So we try and create that, the essence of that. And also secondly, it comes down to the product. A good product will take you a very far way. Eventually, if the food is good, if the drinks are good, if the service is good, if the ambience is good, if the quality of your experience is good every single time, it is very likely कि आप वापस जाके और लोग से बताओगे, you will tell more people about it, about my experience. It was a good experience, it's a great space. I got great value for my experience as well. And then what happens is your community just grows and keeps building. So that is the key thing. 145 का सक्सेस हम देख रहे हैं, क्या एक्सपेंशन प्लान है आपके? I think हमारा विजन has always been quite clear कि हमें sustainably expand करना है up till now. अभी हमारे 5 जगह है 145 के. We have one in Kalagoda, Kamla Mills, Andheri, सारी Bandra. कंपनी ओन्ड या फ्रेंचाइजी मॉडल? सब कंपनी ओन्ड, 100% कंपनी ओन्ड, जहाँ हम और ऋतिक वी हैव 100% कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस। अपना टीम चलाता है सब कुछ। एंड वी हैव अ न्यू लोकेशन अभी जो साइबर हब में खुल चुका है। सो वी हैव 100% कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड। currently we are not looking at the franchise route currently, but we are sort of looking at the next step for us right now. I do think that we have certain expansion plans in mind because बहुत से अच्छे markets हैं like Delhi, Bangalore. तो पैन इंडिया प्रेजेंस सोच रहे हैं? Pan India presence सोच रहे हैं because we have the product that can be scaled up, right?
and we have the demand for it to scale up, because as you mentioned before as well, there are not too many places that are going strong after 10 years. And we have seen that year on year, हमारा sale का growth 10-15% बढ़ते जा रहा है. So it's a very good sign for us as a brand कि whatever we are doing it in the right way, and so we want to continue to do it on the right. हम लोग एक साल का प्लान बना रहे हैं. अभी 26 प्लान में 2 आउटलेट और का प्लान है इंडिया, और फिर 27 में अब्रॉड दुबई और लंदन का प्लान. ओके, तो जब आप एक्सपैंड करेंगे तो मान लीजिए अभी तो आप फिर मुंबई सेंट्रिक हैं और स्टेट्स में हम लोग जाएं, के पास गुड़गांव में भी है. साइबर अब में साइबर हब हमारा न्यूएस्ट आउटलेट उधर है. तो ये कब खुला ईशान? 1 साल हो गए. 1 साल हो गया. हाउ इज दैट डूइंग? इट्स डूइंग वेल. इट्स डूइंग वेल. तो आप कैसे इंश्योर करते हैं कि सेम टेस्ट वहाँ पे भी मिले? I think this is a very important question actually, क्योंकि हर सिटी का टेस्ट पैलेट बहुत अलग है बहुत अलग. एंड उनके रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग है. तो हम क्या करते हैं, वी फोकस ऑन माइक्रो मार्केट्स. मतलब हम अभी दिल्ली में खुल चुके हैं, पर एक्चुअली वी हैव ओपनड इन गुड़गांव, इन अ कॉर्पोरेट डिस्ट्रिक्ट इन गुड़गांव. तो हमारा मेन्यू का जो टेलरिंग है, इट इज बेसिस दैट कि हम गुड़गांव में खुल चुके हैं, उधर के लोग क्या चाहते हैं, नॉट व्हाट डू पीपल इन दिल्ली वांट. So micro market and micro market analysis is very important, something that we really focus on, because you can have the best product, but if it is not tailored towards that particular micro market, you will not succeed. ईशान, 145 एक कैफे चेन, लाइफस्टाइल या F&B, कैसे देख रहे हैं आप? I think for right now, cafe and F&B, but something that can potentially develop into a lifestyle brand. There are other brands that we are also working on. It's a new burger brand which coincidentally launching today, which is also part of our company, which is called Smackin' Burgers. It's a young brand. Yeah, I saw that Smackin' Yes. burger. So we are looking at developing something like that, which we feel could develop into slightly more of a lifestyle brand, because it's catered towards that very young Gen Z audience. So I'm thinking that that brand could have a slightly more direction of lifestyle. Okay, after COVID, it has enhanced कि लोग बाहर जाकर खाते पीते हैं, लेकिन एक चैलेंज रहा है, एक बड़ा तबका है ऋतिक जो घर पे भी बैठ के खाना चाहता है, जो इमेंस अभी भी एंजॉय नहीं करना चाहता, उसको कैटर करना चाह रहे हैं आप? इसके लिए स्मैकन बर्गर्स, अभी हम लोग 4 आउटलेट खोल रहे हैं स्मैकन बर्गर्स का आज. तो वो उन लोग के लिए है जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं. नेक्स्ट 10 इयर्स में 145 कहाँ देख रहे हैं आप? All over India and hopefully in at least 3-4 cities, top cities of the world. I think अभी हमारे पास 5 जगह है. I think in 10 years we should have at least 20 locations. That should be our objective, which I think is a sustainable target. That means that it would equate to around opening maybe 2 outlets per year. But I think we should, in the next 10 years, we should have, by 2035, we should have at least 25 units. Ishan, my next question was on this only. Compliance, safety, regulations, इसको कैसे govern कर रहे हैं? So, in regards to compliance, safety, fire audits, licensing, and all regulations, we are 1000% absolutely very vigilant about these things. Kitchen audits, etc. We actually have an external auditor that we have hired at our own cost to audit all of our locations and do a, what I would say, a mock inspection, to make sure that our team is very vigilant about making sure that every single thing is followed. Our licensing, documentation, requirements, fire suppression systems, gas cylinders, and of course legalities in terms of everything that we do. We are 100% legal and we're very careful about following the law. 10 साल हो गए 145 को, एक ट्रेंड जो आपने इन 10 सालों में बदलता हुआ देखा? म्यूजिक. म्यूजिक जब भी टेस्ट, हम दैट लोग इज ने चालू आल्सो किया, हिप हॉप ज्यादा था. अभी बॉलीटेक चल रहा है आजकल, फिर वापस बीच में हाउस चल रहा था. तो म्यूजिक चेंज होते रहता है. अभी सडनली नया चीज आया है कि बहुत लोगों को रेट्रो बॉलीवुड पसंद आ रहा है. Suddenly, this is suddenly trending, which was not even in the picture some time back. Like right now, I just had another night at this thing, and we had to play. The demands are coming right now. Listen, play, kuch hota hai. Play that from Dil To Pagal Hai, and like it's suddenly changing. This Music used to plays never a happen. vital role for Yeah, it's Indians, everything. right? Yeah. Fireside. Ishan, if you will sum up 145 in one word, what it will be? Energetic. Energetic. Trendsetter.
ट्रेंड सेटर 145 1 चैलेंज No challenge, bring it on. ओके 145 इन नेक्स्ट 5 years ईशान Boom. राइट वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू सो मच ईशान और Thank you ऋतिक, so much for आज- having us. Thank you. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी, बढ़ता प्रदूषण और बिगड़ती लाइफस्टाइल के चलते सेहत अब सिर्फ इलाज का नहीं बल्कि प्रिवेंशन का सवाल बन चुकी है। ऐसे दौर में हाइड्रोजन वेलनेस में भारत का पहला स्टार्टअप एडिवा लेकर आया है एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन वेलनेस जापान कोरिया के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से बने एडिवा के स्मार्ट डिवाइसेस साधारण पानी को बनाते हैं हाई कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन वाटर, जो बेहतर हाइड्रेशन, एनर्जी, इम्यूनिटी और स्किन हेल्थ में मदद करता है। खासतौर पर बढ़ते प्रदूषण और बदलते मौसम में क्या हाइड्रोजन वाटर वाकई सेहत का नया समाधान है? इन्हीं सवालों को लेकर एडिवा के फाउंडर से बातचीत की है मेरे सहयोगी रोहन सिंह ने। बढ़ता पॉल्यूशन और लाइफस्टाइल के चैलेंजेस, इन सब ने हम सबको प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में सोचने को मजबूर किया है। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका है हाइड्रोजनेटेड वाटर। अगर कितना अच्छा हो अगर जो हमारा पानी है उसमें पहले से ही हाइड्रोजन इन्फ्यूज हो, और इस कॉन्सेप्ट को इंडिया में लेके आई है अदीवा। क्या है ये कॉन्सेप्ट, समझते हैं इनके फाउंडर लावण्या से। सर ये बताइए कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हाइड्रोजन इन्फ्यूज्ड वाटर बहुत ही स्मार्ट एंटीऑक्सीडेंट है ये, लेकिन ये काम कैसे करता है, कैसे हमारे हेल्थ को ये हेल्प करता है, और इस समय में कितनी ज़रूरत है हाइड्रोजनेटेड वाटर? बिल्कुल रोहन, आपने कई सवाल पूछे और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल हैं आजकल के टाइम के हिसाब से, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मफुल फ्री रेडिकल्स पड़ते हैं जिससे हमको सांस लेने में समस्या होती है, खाना पचाने में समस्या होती है, नींद ठीक से आने में, और ये सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं जो आजकल बढ़ रहे हैं। अब हाइड्रोजन क्या करता है, आपने बोला हमारे शरीर में, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो हार्मफुल फ्री रेडिकल्स हैं उन्हीं को न्यूट्रलाइज करता है और उनको वाटर में कन्वर्ट कर देता है, जो हमारी बॉडी से यूरिन और स्वेट के थ्रू नेचुरली एक्सक्रीट हो जाते हैं। हाइड्रोजन विश्व का सबसे छोटा एलिमेंट होता है, तो ये हमारे बॉडी में मसल्स के थ्रू, स्किन के थ्रू, सेल्स तक को पेनिट्रेट करके, इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी का सेल का एनर्जी हाउस होता है, जहाँ पे सारी बॉडी की एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको भी डिटॉक्स करता है। और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, उन सबको रिजुविनेट करता है, रिपेयर करता है। लावण्य को बताइए, आपने एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिससे हम पानी में हाइड्रोजन को इन्फ्यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन तो चलिए पानी में मौजूद होता है लेकिन फ्री फॉर्म में नहीं मौजूद होता है। तो ये जो कुछ प्रोडक्ट्स हम यहाँ देख रहे हैं, ये बताइए ये काम कैसे करता है? क्या हर कोई चाहे तो इन प्रोडक्ट्स को लेकर मतलब हाइड्रोजन को डाल सकता है अपने अंदर? क्या कैसे? बिल्कुल। सो रोहन, एक्चुअली पानी में ना कभी भी हाइड्रोजन पहले से मौजूद नहीं होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में मिलता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है, वो पानी बन जाता है। ना ही वो हाइड्रोजन रहता, ना ही वो ऑक्सीजन रहता। लोगों को एक्चुअली ये मिथ है, उनको ऐसा लगता है कि पानी में हाइड्रोजन ऑलरेडी होता है तो हमें हाइड्रोजनेटेड वाटर की क्या ज़रूरत है। लेकिन सच्चाई यही है कि फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी में नहीं होते हैं। और हमारा जो बॉटल है उसमें आपको नॉर्मल अपना ड्रिंकिंग वाटर डालना है। आप स्विच ऑन करेंगे इसको और ये इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन को फॉर ऑल द थेरेप्यूटिक बेनिफिट्स पानी में वापस इन्फ्यूज कर देता है और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट वेंट के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है। तो इन बॉटल्स में मैं अगर आपसे जो भी बॉटल्स खरीदते हैं अडीवा का, उन्हें सिर्फ इसमें पानी डालना है, नॉर्मल पानी डालना है और बाकी काम ये खुद कर देगा? बिल्कुल सही। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन है जो वो आपको लाइफ टाइम चेंज नहीं करनी है। आपको इसमें कोई रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। आपको सिर्फ एक बॉटल परचेज करनी है, आपको अपना नॉर्मल पीने वाला पानी इसके अंदर फिल करना है, बटन ऑन करना है और ये अपना काम खुद करना शुरू कर देगा। ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। क्या आपका बैकग्राउंड कोई टेक बैकग्राउंड के थे कि आपको ये चीज़ें समझ में आई और आपने उसको लाया? बैकग्राउंड क्या था आपका? जी, सो रोहन,
मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ और फिटनेस के अंदर, हेल्थ के अंदर भी मैंने 6 अलग अलग कोर्सेज करे हुए हैं और खुद वर्कआउट करने का शौकीन हूँ। पिछले लगभग 20 सालों से मैं लगातार वर्कआउट कर रहा हूँ। तो फिटनेस और टेक का जो एक फ्यूजन था वो मेरे को अदीवा के अंदर एग्जीक्यूट करने का मौका मिला। जी। तो जब कोई आप स्टार्टअप शुरू करते हो, खासतौर पे एक ऐसी टेक्नोलॉजी में जो कि इससे पहले इसका प्रोटोटाइप मौजूद नहीं है इंडिया में, तो काफ़ी इनोवेशन की तो ज़रूरत पड़ती है, लेकिन साथ ही काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की भी स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपने क्या किया? क्या ये बूटस्ट्रैप्ड स्टार्टअप रहा? कैसे आपने शुरुआत की अपनी जर्नी? थोड़ा बताएंगे कि क्या था रास्ता स्टार्टिंग का, क्या था? जी रोहन, डेफिनेटली ये चैलेंजिंग था मेरे लिए। सो मैंने अपनी जो सेविंग्स थी उसका इस्तेमाल करके पहले इसके बारे में जानना शुरू करा। आई हैड टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज़। मेरे को अलग अलग जगह जाकर इसके बारे में मेरे को और जानना था। कितना फीजिबल है, कौन सी टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे लेटेस्ट है, उसके अंदर भी क्या चेंजेस की आवश्यकता है। तो इसमें हम जो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं वो जापानीज़ टेक्नोलॉजी है और जो मेम्ब्रेन्स हैं वो कोरियन है और अमेरिका की सबसे नामी कंपनी है ड्यूपॉन्ट, जो नासा जैसे एरोनॉटिक्स को सप्लाई करते हैं, उनसे हम मेम्ब्रेन्स लेकर आए हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि हम जो पानी को इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जब स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, जो बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन इसका निकलता है वो भी एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी फ्रेंडली है। प्रेजेंस कहाँ कहाँ है अभी अदीवा का? कोई आपके इन प्रोडक्ट्स को लेना चाहे तो कहाँ वो ले सकता है? क्या ऑनलाइन ऑफलाइन कहाँ आप इनका जो है मार्केट प्लेस बना रहे हैं इसका? जी, सो अभी हम अपनी खुद की वेबसाइट www.adivasmart.com पर सेल करते हैं, प्लस हम अमेज़ॉन के साथ एक्सक्लूसिव सेल करते हैं। और इसके अलावा हमारे टाइप्स काफ़ी सारे वेलनेस सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के क्लिनिक्स, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स और स्पोर्ट्स अकेडमीज़ के साथ हैं, जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। ऐसे हम देख पा रहे हैं कि एक रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग जी। प्राइजेस के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं। क्या प्राइस टिपिकली होता है जो लोग इसको लेना चाहेंगे? और ये चूंकि थोड़ा सा ये एक्सपेंसिव है आम लोगों के लिए, बाहर जैसे प्राइस सेंसिटिव कंट्री के लिए, आपको कितनी उम्मीद है कि किस किस मार्केट को आप केटर कर पाएंगे? बिल्कुल। सो रोहन, अगर हम प्राइस की बात करें तो हमारी बॉटल्स 15,000 रुपये से शुरू होती हैं। ये स्पेसिफिकली अगर मैं इसकी बात करूं तो ये एक कोई भी जिम जाने वाला, वर्कआउट करने वाला, चाहे कोई अपना ट्रेनिंग सेशन करने वाला कस्टमर ले सकता है, जिसमें इसको 1.5 लीटर की कैपेसिटी हमने दी है। लेकिन अगर हम बात करें डे टू डे लाइफ की, जो ऑफिस गोअर है वो 1 लीटर की कैपेसिटी वाला भी प्रोडक्ट ले सकता है। ये भी 15,000 रुपये का है। ये 17,000 रुपये का है। इसकी कैपेसिटी 300 ml है, क्योंकि इसमें हम इनहेलेशन का भी फीचर देते हैं। ओके यहाँ से आप हाइड्रोजन डायरेक्ट इनहेल भी कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज एन एड ऑन फीचर इन दिस बॉटल। और ये वाली बॉटल की अगर हम बात करें तो ये 30,000 रुपये की है। इसमें सेल्फ क्लीनिंग मोड है, मेम्ब्रेन अपने आप से क्लीन हो जाती है। इसमें प्रेशर इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बनता है कि इसको आपको ओपन करने से पहले इसका प्रेशर रिलीज करना पड़ता है। ओके। अब आप इजीली इसको खोल सकते हैं। अब आपने देखा प्रेशर रिलीज करते ही पानी का रंग चेंज हो गया, पूरा मिल्की बन गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अदीवा और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में सब कुछ बताने के लिए, अपनी एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच लावण्या। थैंक यू रोहन, इट वाज प्लेजर मीटिंग। सही है। आज के शो का ये अलग अंदाज आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपके फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नई बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।